नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं झकास भारत। मेरा नाम आदित्य है। अभी हम लोग कोविड-19 को लेकर लगातार हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं। इस बार भी हम लोग लाइव सेशन में एक डॉक्टर को लाए हैं जिनका नाम है डॉक्टर अनिल कुमार जी। ये अभी हम लोग राजस्थान कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये इसे एमबीबीएस अपना पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच से इन्होंने अपना एमबीबीएस की पढ़ाई को पूरा किया है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिल जी हमारी लाइव शुक्रिया। सेशन में। आपने 2020 तक पटना में पीएमसीएच में अपनी एमबीबीएस के पढ़ाई को पूरा किया है एक स्टूडेंट होते हुए। आपको किस तरह का अनुभव पीएमसीएच में मिला इस कोविड में पढ़ाई के दौरान? जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड पिछले साल बहुत ज्यादा था। जो सेकेंड वेव आई थी, अभी थर्ड वेव का उतना असर नहीं हुआ है। पिछले साल सेकेंड वेव का बहुत असर रहा था। तो कोविड के केसेस बहुत आ रहे थे। इनफैक्ट 80-90% किसी भी डिपार्टमेंट में ले लीजिए आप, 80-90% केसेस कोविड के ही आते थे। तो बहुत सारे केसेस कोविड के आते थे। तो उस समय हालत ज्यादा बुरी थी। अभी तो फिर भी हालत सुधर चुके हैं। उस समय बहुत बुरा बुरा हालत था कोविड का। तो आपने तो लास्ट ईयर में आपने वार्ड ड्यूटी भी की होगी। हाँ, मतलब कि वार्ड लास्ट ईयर हम लोग का इंटर्नशिप था, 1 साल की ड्यूटी थी। तो हम लोग हॉस्पिटल ही जाते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगी हुई थी। उस समय 1 साल की एक इंटर्नशिप होती है, वो ड्यूटी लगी हुई थी हर डिपार्टमेंट में। पीएमसीएच में हाँ, पीएमसीएच में। किस तरह का दिक्कत का सामना आपने किया स्टूडेंट के रूप में? देखिए, अब मतलब कि यही था कि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग शुरुआती दौर में थोड़ा मास्क को लेके प्रॉब्लम होता था, पीपीई किट को लेके प्रॉब्लम होता था, थोड़ा ड्यूटी के टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम होता था। बट क्या वो पीपी शुरुआती किट दौर में आपको था। क्या पीपी किट आपको मिलता था क्या? हाँ, शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कतें आती थी। शुरुआती 1-2 महीने में, मार्च अप्रैल 2020 में थोड़ी दिक्कत आती थी। पर धीरे धीरे करके प्रशासन के द्वारा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा हमको पीपी किट फिर प्रोवाइड कराया गया। उसके बाद तो हमें दिक्कत नहीं आती थी। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मास्क और पीपी किट को लेकर दिक्कत आती थी हमें। कई लोग सवाल उठाते रहते हैं कि बिहार में और पीएमसीएच में कि सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टरों को वार्ड में भेज दिया करते थे या कोविड में ज्यादातर उन लोग का ही यूज किया गया। तो क्या ये अब सही बात है क्या? इस तरह की बातें देखिए होती हैं ऐस क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि बस हमें हमें ही भेजा जाता था। हमारे साथ वो चलते थे इसलिए ताकि हम भी सीखें। वो हमें साथ इसलिए ले जाते थे कि हम सीखें। हम हमसे बोलते थे कि आप देखो पेशेंट्स को, आप देखो, आप सीखोगे। फिर वो जो भी हमसे भूल चूक होती थी या जो भी कुछ सिखाने लाइक पॉइंट्स होते थे, कुछ हमसे जो कुछ नहीं पकड़ में आती थी, वो फिर हमें उसका बताते थे। ऐसा नहीं है कि बस हमें ही भेजा जाता था, तो वो भी आते थे हमारे कैसा साथ। आपने अनुभव कैसा किया इस इंटर्नशिप में आपने मतलब कि ज्यादा किस यही तरह? था कि जैसे कि हमने सोचा था कि हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत कुछ, जैसे सारी बीमारियों के बारे में सब कुछ सीखेंगे। बट हुआ यही कि पहली बात तो कोविड इतने कोविड के केसेस आते थे कि उससे टाइम ही नहीं मिल पाता था। उन्हीं पेशेंट्स को देखना, उन्हीं पेशेंट्स को अटेंड करना, उसी से टाइम नहीं मिल पाता। दूसरा, दूसरे केसेस आते ही नहीं थे, बहुत कम आते थे दूसरे केसेस। कोई भी चीज के केसेस जैसे एंसेफेलोपैथी हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये जो दूसरी बीमारियां हैं, टीबी वगैरह, केसेस बहुत कम आते थे। तो इस कारण हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया, बस कोविड का ही एक्सपोजर मिल पाया। पर कोई नहीं, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं। तो अनुभव अच्छा कई रहा मेरा वहां पे। कई लोगों ने हमेशा मरीज के रूप में हमेशा बोला है कि पीएमसीएच में बहुत तरह की दिक्कत आते हैं। डॉक्टर ठीक ढंग से हम लोग को ट्रीट नहीं करते हैं, बिहेवियर उनका खराब रहता है। देखिए कई डॉक्टर ये भी ये आरोप लगाते हैं मरीजों को, मरीज हम लोग के साथ बिहेवियर सही नहीं रखते हैं। तो मतलब किस देखिए नजर से इस दोनों बातों को देखते हैं? देखिए ये देखा जाए तो आप जानते ही हैं, पीएमसीएच पूरे बिहार में, पूरे नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा कॉलेज है। यहाँ पे सारे पेशेंट्स यहीं आते हैं। सारे पेशेंट्स को यहीं, हम लोग यहाँ से निराश नहीं भेजते हैं। बस दिक्कत यही होती है कि यहाँ पे जितने डॉक्टर्स हैं, तो दिक्कत यही आती है कि इतने सारे मरीज हो जाते हैं, इतने मरीज हो जाते हैं कि हर मरीज को टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं होता। जैसे किसी पेशेंट को, जैसे हम, तो यही फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि जो ज्यादा क्रिटिकल सीरियस पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा टाइम देते हैं, जो थोड़े कम क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा कम टाइम देते हैं। बस इसी में हर मरीज का अटेंडेंट यही चाहता है कि हम जो है हर मरीज का अटेंडेंट यही चाहता है कि हम जो है हमारे पेशेंट को डॉक्टर देखे 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे देखे। बट आप जानती हैं कि इतने पेशेंट पीएमसीएच में आते हैं कि बेड ही नहीं हो पाते, नीचे लेटाना पड़ता है। स्पेशली कोविड के टाइम में तो इतने पेशेंट आते थे कि हम
एडमिट ही, बेड ही खाली नहीं रहते थे। तो अब वही बात हो जाती है कि इतने सारे पेशेंट्स होते हैं तो हर पेशेंट्स को टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं होता था, इसलिए कुछ पेशेंट्स को थोड़ा, कुछ पेशेंट को थोड़ा, जो क्रिटिकल होते थे उनको ज्यादा टाइम देते थे। और दूसरी रही बात, ये आपने सही कहा कि पेशेंट के अटेंडेंट कुछ लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते थे, पता नहीं क्यों उनको ये समझ में नहीं आता था कि डॉक्टर देख रहा है। जैसे हमने पेशेंट को जाके देख लिया, हमने देख लिया कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, तो हमने बस बोल दिया ठीक है उसको, तो वो बस भड़क जाते थे, एग्रेसिव हो जाते थे कि आप नहीं देख रहे हैं। फिर इल्जाम लगा दिया जाता था कि डॉक्टर अच्छे नहीं है, डॉक्टर पेशेंट को टाइम नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर केयरलेस है, ये तो ये सरासर गलत है। सारे पेशेंट को टाइम दिया जाता था, उनको देखा जाता था, पर ये अटेंडेंट्स अग्रेसिव हो जाते थे और ऐसे इल्जाम लगाते थे। ये सब बेबुनियाद इल्जाम है सारे के सारे। आप कितना समय देते थे एक मरीज को, कितना समय देते? जैसे जैसे कोई भी पेशेंट आता था, जैसे कोई एडमिशन के टाइम में पेशेंट आता था, तो प्रॉपर उसकी पूरी हिस्ट्री, उसका पूरा की क्या दिक्कत है वो सारे पूछते थे उससे भी। वो नहीं बोल पाता था तो उसके साथ जो भी उसके अटेंडेंट आए हुए होते थे उन सबसे हम सारा पूछते थे, फिर सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाते थे, फिर उसको एडमिट करते थे। तो टाइम तो सबको हम देते थे, सबको बराबर टाइम देते थे। हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट रिकवर होता था, तो वैसे वैसे हम लोग उसको छुट्टी दे देते थे। और जैसे कोई बीच में कोई अटेंडेंट आके बोलता था सर हमारे पेशेंट को ये दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, तो बकायदा हम जाके उस पेशेंट को देख के आते थे। ये नहीं कि उसके अटेंडेंट को भगा दिया। हाँ, अब होता था कि जैसे रश हो गया, अचानक से पेशेंट का रश हो गया, तो उसको बोलते थे कि आप 10 मिनट 15 मिनट वेट कीजिए। अब वो यहीं पे वो थोड़ा सा मतलब कि एग्रेसिव हो जाते थे, भड़क जाते थे। अब सामने एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है, जिसको मेरी जरूरत है, अब मैं उसको छोड़ के एक एडमिट वाले पेशेंट के पास नहीं जा सकता ना, पर ये वो नहीं समझते थे। तो टाइम तो हम सबको बराबर देते हैं वहां पे। कई लोग का हमेशा आरोप रहता है कि सरकारी व्यवस्था में, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं मिल पाती है, तो क्या दवाइयाँ का व्यवस्था था क्या वहाँ पर? दवाई देखिए, मिल पा रही थी? दवाइयां मिल पाती है, अभी भी मिल रही है। बस बात वही हो जाती है ना कि जैसे अचानक से कोविड के केसेस बढ़ गए, अब अचानक से इतनी खपत बढ़ जाती है, तो आप जानते ही हैं कि कटौती तो होगी, घटेंगी दवाइयां, फिर उसके हिसाब से फिर मंगाई जाती थी, फिर उसके बाद से मिलती थी। तो कभी कभार ऐसा हो जाता था कि कुछ दवाइयां नहीं मिल पाती थी। अब सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मरीज को जो दवाई चाहिए वो उसको मिल जाए। अब जो नहीं मिल पाती थी, फिर हम उसको बोलते थे कि अब यहाँ अवेलेबल नहीं है, कुछ दिन बाद अवेलेबल होगी, अब बाहर से ले आइए। कई लोग आरोप लगाते रहते हैं हमेशा कि मंत्री विधायक जो भी बिहार में वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, ठीक है, तो कई लोग आरोप लगाते वो पेंडेमिक में थे ही नहीं, विजिट नहीं कर रहे थे। क्या विजिट कर रहे थे क्या ये लोग? देखिए, अब वही बात है ना कि अब आप जानते हैं पेंडेमिक है, आप जानते हैं कि इन्फेक्टिव है, तो अब ये बात तो देखा जाए तो एक सोशल एथिक के हिसाब से कि आप जानते हो कि सामने वाला पेशेंट पेशेंट है, वो उससे आपको हो सकता है, तो विजिट करना ऐसे टाइम पे हॉस्पिटल में सही नहीं था। तो वो लोग वहीं पे रह के मतलब कि बकायदा यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट सर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके वो लोग बकायदा रोज डिटेल्स वगैरह जानते थे, पूछते थे। तो ये अब आप खुद जानते हैं कि मतलब कि इतना यहाँ पे हो जाता है कि इन्फेक्टिविटी बढ़ी हुई थी, तो ऐसे टाइम पे हॉस्पिटल विजिट करना सही नहीं था। मतलब थोड़ा कम जाना ही सही है इस पेंडेमिक में हाँ, हाँ, हॉस्पिटल। हाँ, अब आप जानते ही हैं कि आपको पता है होते हुए भी अगर आप जा रहे हैं तो ये आपकी लापरवाही ही है। आप अभी राजस्थान में, वर्तमान में भी राजस्थान में आप हैं, ठीक है? हाँ, मैं अभी वर्तमान राजस्थान राजस्थान में हूँ। राजस्थान में किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं अभी कोविड में? अभी कोविड में जैसे अभी तो सब जगह जैसे वैक्सीन लगना स्टार्ट हुआ है, 45+ को तो पहले लग गई थी, तो 45+ में तो केसेस एकदम घट गए। अब धीरे धीरे 18 to 45 को वैक्सीन वगैरह लग रही है, और सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पे स्लॉट नहीं मिल पा रहा है लोगों को, लोग इस चीज से परेशान है कि हमें स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, हमको वैक्सीन चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनमें डर है किसी चीज का कि वैक्सीन चाहिए, कोई दिक्कत आएगी, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो अब जो है केसेस कम हो गए हैं, तो अब जो है लोड भी कम हो गया है, अब केसेस भी कम हुए हैं। तो धीरे धीरे राजस्थान क्या पूरे भारत की कोविड की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है। कई स्टेटों में ये देखा गया है कि वैक्सीन लोग नहीं लगा रहे हैं और वैक्सीन से बच रहे हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा न्यूज में, बिहार में भी कई न्यूज में आ रही है कि बिहार में भी लोग नहीं लगवा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? क्या वैक्सीन लगवाना सच में जरूरत है क्या? एक डॉक्टर के रूप में देखिए बताइए। देखिए
डॉक्टर के नाते मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी एक कोविड केसेस में कमी देखी जा रही है, ये बस इसलिए देखी जा रही है क्योंकि वैक्सीन लगा रहे हैं लोग। क्योंकि आपने देखा होगा कि मतलब ये लॉकडाउन में भी लोग बाहर निकल रहे थे, चाहे उनकी कोई भी किसी की मजबूरी थी, कोई ऐसे ही निकल रहा था पर निकल रहे थे। कोई मास्क यूज नहीं कर रहे थे, मास्क यूज भी कर रहे थे तो वो कपड़े वाला मास्क यूज कर रहे थे, एंड ऐसे कर रहे थे। ये जो भी केसेस में कमी हुई है ये वैक्सीन की वजह से हुई है। तो मैं और बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह आ चुके हैं जो प्रूव कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाना कितना जरूरी है। आप बहुत सारे वीडियोस आए हैं जिसमें बताया गया है कि एक पेशेंट, एक इंसान जिसमें वैक्सीन नहीं लिए उसको कितना इन्फेक्ट कर रहा है, एक इंसान जिसने वैक्सीन ले लिया उसको कितना कम इन्फेक्ट कर रहा है। तो मैं तो यही बोलूंगा जितनी जल्दी हो सके आप अपने अपने आप को और अपने परिवार वालों को, रिलेटिव्स को वैक्सीन लगाएं, और जल्दी से इम्यूनिटी, क्योंकि वैक्सीन इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, ये प्रूव हो चुका है कि वैक्सीन इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। किस तरह की मास्क का प्रयोग इस कोविड-19 में करना चाहिए? देखिए ऐसे तो N95 का ही इस्तेमाल करना चाहिए, पर वही हो जाता है कि N95 कुछ लोगों को अवेलेबल नहीं है पैसों की वजह से, या बहुत सारी अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं। पर मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि N95 लगाएं और सेफ रहें। और ज्यादातर तो यही है कि अभी जितना कम हो सके बाहर निकले। अभी भी ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ गई है, आपने वैक्सीन लगा ली है या फिर कोविड केसेस कम हो गए तो अब बाहर आ जाएं या बाहर निकल रहे हैं। अभी भी मैं यही बोलूंगा कि अभी भी बाहर निकलना अवॉइड करें, ये पब्लिक प्लेसेस में, गैदरिंग्स में जाना कम करें, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि कोविड है अभी भी। बस वही है कि असर कम हुआ है, तो असर कम हुआ है, आपने वैक्सीन ले ली है, आप मास्क पहन के घूम रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाहर घूमो। जरूरत हो तो जाओ, नहीं जरूरत हो तो घर पे रहो। और कई सोशल लोग डिस्टेंसिंग अभी भी। कई पेशेंट कई लोग ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन जो तीन तरह का वैक्सीन आया, कोविडशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, एक और रसिया से वैक्सीन आ रहा है। ये तीनों वैक्सीन में कौन अच्छा है वैक्सीन? देखिए ऐसे तो वैक्सीन लगाना जरूरी है। ऐसे देखिए वैक्सीन तीनों के तीनों अच्छे हैं, किसी की थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी कम है, 19-20 का फर्क है, पर हाँ तीनों वैक्सीन लगा, बस आप वैक्सीन लगा लीजिए। चाहे कोवैक्सीन, जैसे कि मैंने मेरी पूरी फैमिली को कोविशील्ड लगाया, मैंने खुद ने कोवैक्सीन का यूज किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोवैक्सीन लगाया तो मेरी कम इम्यूनिटी है, या मेरे फैमिली वालों को मैंने कोविशील्ड लगाया तो उनको कम है। वैक्सीन जरूरी है क्योंकि तीनों के तीनों, या जितने भी मार्केट में आउट ऑफ इंडिया या इंडिया में जितने भी वैक्सीन है, सबका प्रूवन है कि सब इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसको इम्यूनिटी आने के बाद अगर किसी को कोविड हो भी रहा है तो उसको माइल्ड वैरायटी का हो रहा है, सीवियर किसी का नहीं हो रहा है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप ये मत देखिए कि कोवैक्सीन लग रही है, कि कोविशील्ड लग रही है, कि कोई और लग रही है। बस जाके जल्दी जल्दी कोरोना की वैक्सीन लगा लें और खुद और घर वालों को सेफ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ा। उम्मीद करता हूँ आप इस कोविड में आप सुरक्षित होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।